नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौतम आज लेकर आया हूं आपके सामने मैथमेटिक्स का लेक्चर। अभी तक हमने डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ लिया था। डिविजिबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने डिटेल में उम्मीद करते हैं 149 तक की डिविजिबिलिटी थी वो आपने सीख ली होगी। आज जो मैं लेक्चर लेकर आया हूं वो नंबर सिस्टम से है और उस नंबर सिस्टम में हम एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़े फैक्ट सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? थोड़े फैक्ट सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? जैसे साइन कन्वेंशन सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सीख लेते हैं। साइनों को हम किस प्रकार से कन्वेंस करते हैं, मानते हैं। तो जैसे चलिए मल्टीपल एडिशन के कंडीशन में देखिए, जोड़ने के कंडीशन में देखिए क्या होता है। बच्चे जो हैं अब भूल जाते हैं कि किसको कैसे क्या करना है, मतलब किसको कैसे नहीं करना है। ये जो है मैथमेटिक्स वाले तो जानते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स वाले नहीं हैं उनको नहीं पता होता है। तो हम चलिए जो मैथमेटिक्स से नहीं हैं उनके लिए एक लेक्चर जो है एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो हैं उसके लिए कुछ मिनट बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए हम देखते हैं। समान चिन्हों का योग होता है। समान चिन्हों का योग होता है। अगर जो आप समान चिन्ह के कोई भी नंबर्स जोड़ रहे हैं तो उनका क्या होगा? हमेशा जोड़ होगा। कौन क्या होगा? जोड़ होगा। और चिन्ह उसका लगता है जिसका होता है। चिन्ह किसका लगता है? जो चिन्ह होता है। देखिए प्लस 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 होता है, जोड़ना मतलब प्लस 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 हो जाए, संख्याएं जोड़ी जाएंगी, लेकिन चिन्ह प्लस का लगेगा। इसका लगेगा? प्लस का लगेगा। अगला है समान चिन्ह। माइनस माइनस किसी संख्या के आगे चिन्ह है तो संख्याएं जोड़ी जाएंगी और चिन्ह किसका लगेगा? चिन्ह किसका लगेगा? चिन्ह माइनस का लगेगा। अगला फैक्ट, इसको हटा देते हैं। असमान चिन्हों का घटाना होता है। असमान चिन्हों का घटाना होता है। ये हमने जोड़ने की कंडीशन में पढ़ रहे हैं। असमान चिन्हों का घटाना होता है। जैसे प्लस अगर जो किसी संख्या में है और एक संख्या में माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा? वो संख्या घटाई जाएगी। संख्या घटाई जाएगी। चिन्ह जो संख्या बड़ी होगी उसका लगेगा। चिन्ह किसका लगेगा? जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगेगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक एग्जाम्पल का मतलब ये है, थोड़ा हम समान चिन्हों के बारे में समझ लें। जैसे +5 +6 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 11 होगा। इसके आगे साइन किसका लगेगा? प्लस का लगेगा। अगला है जैसे -5 -6 है, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा? -11 आएगा। क्या आएगा? -11 आएगा। अगला क्वेश्चन, इसको असमान चिन्हों वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे -5 है और +6 है, प्लस का 6 है इक्वल टू ये क्या आएगा? +1। क्या आएगा? +1 आएगा। अगला देखिए, इसमें जो बड़ा है उसका साइन लगेगा। क्या बड़ा? कौन बड़ा था? 6 बड़ा था। 6 के आगे साइन किसका था? प्लस का था, तो वही वाला साइन यहाँ पे आएगा। अगला देखिए, माइनस का +5 है, -6 है, बड़ा इसमें कौन है? 6 बड़ा है। एक प्रकार से 6 बड़ा है। 6 के आगे साइन किसका है? माइनस का है। माइनस का साइन लगाया और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब घटाई जाती है संख्या। बचेगा क्या? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। हमने जोड़ने कंडीशन में हमने सीख लिया। अब गुणे भाग की कंडीशन में सीख लेते हैं। जोड़ने घटाने वाली कंडीशन सीख ली एक प्रकार से। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीख लेते हैं। गुणे और भाग में अगर जो कोई संख्या के आगे कैसा चिन्ह होगा तो वो क्या बनेगा? देखिए समान चिन्ह हमेशा प्लस होते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब समान चिन्ह हमेशा प्लस होते हैं, मतलब चिन्ह किसका लगेगा? अब प्लस का लगेगा। उसमें संख्याएं घटाने के कंडीशन में थी, इसमें चिन्ह कन्वेंशन हो रहा है। चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का लगेगा। समान चिन्ह जो होते हैं हमेशा प्लस होते हैं, इसलिए चिन्ह किसका लगेगा? यहाँ पे प्लस का लगेगा। देख लीजिए एक एग्जांपल से। जैसे -6 है इंटू किया, सॉरी +6 है इंटू किया, +6 है इंटू +5 है इक्वल टू 30 आया प्लस का इक्वल टू। उसके बाद अगला साइन देखिए, इधर -5 है
इंटू किया, इधर -6 है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस का 30 आया। इसका मतलब दोनों चीज क्या है, बराबर हैं, समान चिन्ह हैं। डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में ऐसे देख लेते हैं, जैसे +5/6 होता तो चिन्ह किसका आता, +5/6 आएगा। एक चाहे -6 है, सॉरी -5 है और -6 है, अपान -6 है, इसको इक्वल करेंगे तो ये 5/6 आएगा। मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हम उसको करेंगे। और देख लीजिए, असमान चिन्हों का हमेशा माइनस होता है। असमान चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। देख लीजिए एक एग्जांपल से, -5 है और प्लस का 6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा। प्लस का 6 है, माइनस का 5 है और प्लस का 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -30 आएगा। मतलब ये चिन्ह कुछ भी हो तो आएगा हमेशा वही। अब और एग्जांपल देख लेते हैं डिवीजन के कंडीशन में। -5/6 है, -5/+6 है, तो इक्वल को करेंगे जब, साइन किसका आएगा, -5/6, -5/6। एक चिन्ह हट जाएगा या प्लस रहेगा ही नहीं, हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, जैसा होता है। अब हम साइन कन्वेंशन पढ़ लिए हैं, अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स हो गया जहां तक। फ्रैक्शन थोड़ा देख लेते हैं। फ्रैक्शन की जो है डिविजिबिलिटी नहीं आती होगी, और आपको कैसे डिवाइड करें, कैसे एडिशन करें, तो फ्रैक्शन को देख लेते हैं। कंपटीशन में जो है 2 या 3 बस इतने, इससे ज्यादा जो है फ्रैक्शन को एडिशन नहीं आता है। इससे ज्यादा का भी आए तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप हमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 5/6 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 5/6 है और 5/6 प्लस 7/12 कर लेते हैं। 12 कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, मतलब 12 नहीं कर लेते हैं, थोड़ा अपोजिट ले लेते हैं। जैसे 5/6 है यहाँ पे और प्लस कर लिया, तो यहाँ पे 5/12 कर लिया, 5/12 कर लिया। अब हम इसको सोल्व करना है, तो इधर 5/6 है और इधर 5/12 है। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे हम इसको जोड़ेंगे। इधर हमने इक्वल लिया, हम इनके हर बराबर कर ले। क्या कर लें, हर बराबर कर लें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना है, 12 है, यहाँ पे कितना है, 6 है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 × 2 अपान, यहाँ पे कितना था, नीचे 6 × 2 प्लस किया हमने 5/12। अब ये क्या हो गया, इसको जब हम सॉल्व किया तो इधर से देखते हैं, इसको जब हम सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद ये क्या आया, इधर से देखते हैं, ये 10/12 प्लस यहाँ पे कितना आया 5/12। इन दोनों को ऐड किया, 10 5 15 और 12 एक बार लिखा जाएगा। ऊपर वाला जोड़ा जाएगा, नीचे वाला केवल एक बार लिखा जाएगा। याद रखना, ऊपर वाला जोड़ा जाएगा जब हर बराबर हो। हर बराबर नहीं है तो आपको हर बराबर करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, माइनस वाला देख लेते हैं। एक थोड़ा माइनस में ये बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, वो भी देख लेते हैं थोड़ा। जैसे 5/6 हो गया माइनस 6/7। अब देख लेते हैं, इनके हर बराबर नहीं है, दोनों के हर बराबर नहीं, लेकिन कैसे बराबर होंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो हर में, इसका इसको, ये दोनों क्या है, एक प्रकार से अपोजिट। तो इनका हम एलसीएम वगैरह नहीं, कुछ ऐसा करें कि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो ये 5/6 था, तो 6/7 है, माइनस का है ना, तो इसको इक्वल किया हमने, इधर किया 5/6 है, 5 × 7 अपान 6 × 7, ऐसा किया हमने, माइनस का साइन लगाया, इधर लिखा यहाँ पे 6 × 6 अपान 7 × 6। ओके, तो ये 5 × 7 35 क्या हो गया, सॉरी इधर देखिए 35। उसके बाद में इधर क्या हो गया 35 अपान 42, माइनस का साइन लगाया हमने। उसके बाद में यहाँ पे 35 - 42 और यहाँ पे 6 36,
36 और यहाँ पे 42। अब दोनों के हर बराबर हो गए, हमने इनको लिख लिया। अब इधर देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं 40, ये वाले जो हमारे फ्रैक्शन था इसके इक्वल में लिखा। हमें यहाँ पे ये बचा था हमारा 35 और -36, -36 इन दोनों में से बड़ा कौन है? 36 में से 35 जाएंगे माइनस का 1 अपान एक बार लिखा जाएगा, हर एक बार लिखा जाएगा। कितने बार है? एक बार हमने लिख लिया 42। हमने माइनस एडिशन और जोड़ना फ्रैक्शन का सीख लिया। अब हम सीख लेते हैं थोड़ा वो सीख लेते हैं थोड़ा डिवीजन सीख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन जैसे 5/6 है, इंटू किया 6/7, माइनस का साइन लगाया और इंटू किया 6/7। 5/6 माइनस इंटू के साथ है ना माइनस 6/7। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें पता है जब गुणा का हम मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे या गुणा कर रहे होंगे तो ऊपर का गुणा नीचे का गुणा कर लेंगे, बस वही लिख देंगे, आ जाएगा। लेकिन इसका गुणा जब हम करेंगे तो इसके ऊपर कौन सा चिन्ह था? माइनस का। चाहे नीचे लिख लो माइनस, चाहे ऊपर लिख लो, ऊपर वाले के साथ कर लो माइनस। ओके, तो ऊपर का हम कर रहे हैं तो 5 × 6 5 6 जा 30 और माइनस प्लस माइनस तो 30 लिख दिया और 6 7 जा 42 लिख लिया तो -30/42। इसको एक बार कैंसिल कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 अपान कितना आका 21, 15/21। एक बार और इसको कैंसिल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं तो ये 15 था अपान 21 आ गया। तो ये हो जाए, अभी 3 से कट जाए, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको छोटा कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ऐसा करने से अब इसको एक बार कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? ये 3 5 जा 5 आ जाएगा इक्वल का, और 3 5 जा कितना 15। 3 5 जा कितना होता है? 3 5 जा 15 अपान 3 7 जा 21 तो 5/7। मतलब इतनी बड़ी भिन्न थी, इतना हमने छोटा इसको कर लिया। इतना हमने इसको जो है मल्टीप्लाई करके कर लिया सॉल्व। उसके बाद हम करते हैं डिवीजन। 5/6 डिवीजन 6/7, ठीक है, ऐसा हम डिवीजन करते हैं। इसको इक्वल लिखते हैं 5/6। एक पहला वाला वैसे ही लिख लिया जाएगा, उसके बाद डिवीजन चेंज हो जाएगा, डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा, डिवीजन करने का रूल है ये, तो डिवीजन का जब साइन चेंज हो जाएगा तो अब ये वाली संख्या पलट जाएंगी। जो ऊपर था नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। तो 7 ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया। ओके, 7 6 नीचे आ गया। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 7 5 जा 35 और 6 6 जा 36। तो इसको हम लिख लेते हैं। अभी 7 5 जा 35 और ये 36 ऐसे होता। और माइनस प्लस होता तो वैसे ही एडिशन वगैरह कर लेते हैं आप। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स था, जो कि कुछ बच्चों के दिमाग में उठ रहा होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इतना मैंने बता दिया। अब जो हम चल रहे हैं वो हम डिविजिबिलिटी के प्रकार से कंडीशन है कुछ कि कितने भी उसके डिवीजन एग्जिस्ट करेंगे। तो ये है, ये क्वेश्चन एक संख्या देख लीजिए, n = a टू पावर p ही है, a टू पावर p, b टू पावर p, c टू पावर q, डॉट ये सही है, ठीक। n जो यहाँ पे a b c कोई भी क्या है, एक प्रकार से a b c ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। और p q r प्राकृतिक संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब 2 3 ऐसे हो सकती हैं, एक तो नहीं होगी। एक का थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल। 1 टू पावर 0, 1 की मतलब कोई भी घात 0 है, मतलब किसी की 1 की अगर जो कोई भी घात है, 1 टू पावर 0 1, 1 टू पावर n इज 1, 1 की कोई भी घात है तो वो हमेशा 1 ही होगी, ठीक है। और एक देख लीजिए, 1 की घात -1 की घात 0 1, लेकिन -1 की घात कंडीशन है -1। अगर जो ये n सम होगा, सम का मतलब होगा
कि 2 4 6 8 10 हो, 8 10 हो, इस तरह से सम हो कोई संख्या तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर जो ऑड हो 1 3 5 7 तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। मतलब ये जो वैल्यू हमारी -1 टू पावर n है वो ये क्या आएगी, इस प्रकार से सम होगा ये न अगर जो, तो ये क्या आएगी प्लस आएगी 1, और विषम होगा तो -1 आएगा। विषम का मतलब 1 टू पावर 3 है तो ये -1 आएगा। 1 टू पावर 10 है, 10 क्या है सम है तो इसका 1 आएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लीजिए थोड़ा, जैसे 1 टू पावर हम यहाँ पे जो थे तो अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य का मतलब अभाज्य हमने बता दिया। तो a टू पावर b, b टू पावर q, c टू पावर r, डॉट 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 ये संख्याएं दी हैं। इनके जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो पहला n गुणनखंड होंगे, इसके जो गुणनखंड होंगे, इसके कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसके कितने गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या दी जाएगी f इज इक्वल टू p प्लस 1, मतलब जो इसकी घात है उसमें एक जोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, q प्लस 1 r प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितने भी होंगे सबकी पावर को एक ऐड कर देंगे। अगर जो 0 होगी तो उसमें एक ऐड कर जाएगी, मतलब 0 होगी तो एक ही होगी, 0 पॉसिबल नहीं है ना, तो एक होगी तो इसमें दो एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी, तो ऐसा होगा, मतलब उसके गुणनखंडों की संख्या इतनी होगी। अगला देख लीजिए कि कुछ नियम है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग a है। यदि दी गई संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या b से घट जाती है। क्या घट जाती है? b से घट जाती है। दी गई संख्या को अगर जो अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या घट जाती है। वो संख्या क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो संख्या डायरेक्ट यहाँ पे कह रहा है घट जाती है, तो आप हमेशा याद रखना उस संख्या का 11a प्लस b बाई 2 होगा। क्या होगा? घट जाती है, तो 11a प्लस b यहाँ पे घट जाती है, तो हमेशा मैथ में याद रखना जहां पे कह दे कम हो जाती है, घट जाती है, वहां पे हमेशा प्लस साइन लगेगा। कौन सा साइन लगेगा? जोड़ने का साइन लगेगा। अगला जो है संख्या बढ़ जाती है तो वहां पे क्या लगेगा? माइनस का साइन। मतलब एक और क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो a है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग a है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या का मतलब जो अंकों को हम पलट देंगे, तो इसका जो हम अभी एग्जांपल बता रहे हैं आपको कैसे क्या ये आ रहा है उसको बताएंगे। तो संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या जो है वो b से बढ़ जाती है, मतलब b जो है बड़ी हो जाती है। वो संख्या क्या हो जाती है? b बड़ी हो जाती है। इसका मतलब पहले वाली संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी? वो b कम होगी, b छोटी होगी। इसका मतलब जो है हम क्या लिखेंगे? 11a जब बढ़ जाएगी तो क्या लगाएंगे? 11a माइनस b बाई 2 बाई 2। तो ये हमारे 2 रूल हो गए। अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जब किसी संख्या को अभी मतलब ऐसा थोड़ा बता देते हैं आपको कि ऐसा आप कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि पहली जो संख्या हमारी है वो 10x प्लस वाई है। क्या है? 10x प्लस वाई है। उस संख्या को जो हम सोल्व कर रहे हैं 10x प्लस वाई, तो संख्या बन क्या रही है? 10x प्लस वाई। इस संख्या के अंकों का योग x प्लस वाई, संख्या a है, उसका a इक्वल टू 10x प्लस वाई है। और संख्या को हम जब अंक ले रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू a, x प्लस वाई इक्वल टू a। अब हम एक संख्या के अंकों को पलट देते हैं, 10y और उसके बाद में 10y माइनस 10y किया और प्लस x कर दिया, मतलब संख्या के अंक इधर उधर कर दिया हमने। ठीक है, संख्या के अंक हमने इधर उधर कर दिए। 2 अंक का मतलब होता है किसी भी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई करो, कुछ ऐड कर दो। जैसे आपको हमको 12 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 2, 10
इंटू 1, 10 को 1 से गुणा किया और प्लस के 2 लिख दिया, तो 2 हमारा जो है लास्ट में पहुंचेगा और एक जो हमारा 1 पे पहुंचेगा। तो ये इसको हम जब ऐड करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा इधर। तो ये ऐसा होता है, ऐसा रूल रहता है। तो हमने लिख लिया। अब इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, कह रहे हैं कि ये इस वाली संख्या जब हम अंकों को पलट रहे हैं तो इक्वल हो जाती है, ये संख्या b से घट जाती है। क्या हो जाती है, संख्या b से घट जाती है। मतलब जो संख्या के अंकों को पलट देते हैं तो संख्या छोटी हो जाती है, जो हमारी संख्या बनती है वो b से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इसको लिख दिया। अब इधर क्या हमने लिखा, 10x प्लस y और प्लस के हमने साइन लगाया b कर दिया। मतलब ये संख्या b क्या हो रही थी, छोटी हो रही थी ना। अब इसको इधर लेके आए, इसको हमने सोल्व किया। सोल्व करने पे क्या आया, जब इसको हम सोल्व करेंगे इधर तो ये आ जाएगा एक प्रकार से, इधर था 10y था, 9y करके आ जाएगा और 9y करके आ जाएगा और इधर आ जाएगा, ये इधर 9y x आ जाएगा प्लस y आ जाएगा। इधर हमारा क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई और 9 के कॉमन आ जाएगा और a अपान b, सॉरी a अपान 9, b अपान 9। अब ये वाला दूसरा समीकरण बन गया और पहला वो हमारा समीकरण था x प्लस वाई, वो पहला समीकरण था। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू a और x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी हाँ x माइनस वाई नहीं, y x माइनस x और उसके बाद में प्लस वाई इज इक्वल टू b। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो x माइनस का था, ये कैंसिल हो जाएंगे और 2y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ये a था यहाँ पे और ये b बाई 9 था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस b बाई 9, तो 9 प्लस a, 9a प्लस b, 9a प्लस b अपान 9 और ये 2 इधर था 2y, तो इसको इधर भेज देंगे तो 18 हो जाएगा, 9a प्लस b अपान 18 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ये y की वैल्यू, इस वाली समीकरण को हम रख देते हैं, जाके किसी में समीकरण में रख देते हैं तो हमें x की वैल्यू पता हो जाएगी। जैसे सपोज कर लेते हैं हम किसी x की वैल्यू निकालना है तो x माइनस वाई में रख देते हैं जाके, 10x प्लस वाई में रख देते हैं जाके, तो संख्या निकलेगी जाके, वो उसको नहीं निकलना है। हम इसमें दूसरे वाले समझे, x प्लस वाई इज इक्वल टू a था, इसमें रखते हैं तो x इज इक्वल टू a माइनस वाई, y की जगह पे रखेंगे 9a अपान 18 में जाएगा और ये जो है 18 था, ये इसके ऐड होगा तो 18 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, फिर से 11 आ जाएगा। उसको सोल्व करेंगे तो 18 और प्लस a आ जाएगा 18a और उसके बाद में माइनस 9a और उसके बाद में बीच में साइन लगेगा तो भी माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9a समथिंग करके आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 9a आ जाएगा और 9 में से 9 घटा देंगे तो 9a प्लस का आ जाएगा, 9a क्या आ जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9a आ जाएगा और 9a और उसके बाद में क्या हो जाएगा, उधर हमारा जो माइनस में आया होगा ना, उधर हमारा a माइनस में आएगा प्लस में आ जाएगा कितना, इधर 9 से इधर कोई मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं रहा है तो 9 आ जाएगा। उसके बाद में इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए अब सॉल्व किया हमने, ये जैसे कि हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाएगा, x और y की वैल्यू हमने किसमें लिखेंगे, x 10x की वैल्यू आ गई 10x प्लस y की वैल्यू हमने लिखी, x की वैल्यू रखा हमने जो निकाला और फिर y की वैल्यू निकाला। जब हमने सॉल्व किया इसको तो 11a प्लस b अपान a है। अब इसको संख्या बढ़ जाती है तो वहां पे हम घटाने का साइन दूसरी तरफ लगा देंगे, मतलब वो छोटी हो जाती है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला जो है अगला एक और रूल देख लीजिए, 2 अंकों की संख्या का योग, 2 अंकों की संख्या, एक संख्या और उसके अंकों के आपस में बनने वाली संख्या के बीच अंतर x हो। मतलब 2 अंकों की अगर जो कोई संख्या है
और उसके अंकों को आपस में बदल देने पर संख्या का अंतर x आ जाता है। क्या आ जाता है? अंतर x आ जाता है। तो उन संख्याओं के अंकों के बीच अंतर x/9, मतलब उन संख्याओं के अंकों के बीच जो है अंतर x a माइनस बी क्या हो जाएगा? x/9 होगा। क्या होगा? x/9। तो अब एक और इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे दो अंकों की एक संख्या है 10a प्लस b है, a इक्वल टू 10a प्लस b है। इसके अंकों को पलट देते हैं, संख्या बनेगी, संख्या b बन जाएगी 10b माइनस a। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, अंकों को पलट रहे हैं, इधर कटे कैंसिल कर जाएगा, ये इधर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 9a बचेगा और माइनस b, a माइनस b, 9a माइनस b बचेगा। तो 9a माइनस b को हम जब करेंगे तो इधर 9 है ना, a इक्वल टू संख्या के बीच के अंतर क्या है? x है, तो ये x आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9a माइनस b। क्या आ जाएगा? सॉरी, a माइनस b जो है वो क्या आ जाएगा? x/9। इसी प्रकार से दो अंकों की संख्या और उसके उल्टी गई संख्या के बीच के अंतर योग x है। क्या है? जोड़ x हो। जब जोड़ होगा हमेशा याद रखना, तो नीचे वाली संख्या हमेशा क्या आएगी? बड़ी आएगी, ऊपर वाली छोटी। और जब घटाना होगा तो ऊपर वाली हमेशा बड़ी होगी, नीचे वाली एक प्रकार से क्या होगी? छोटी। तो जब जोड़ हो रहा है तो कौन सी संख्या नीचे वाली बड़ी होगी? हर वाला जो होगी बड़ी होगी, तो x/11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्वल टू x/11। मतलब उन संख्या के भी अंकों के बीच एक प्रकार से अंकों का जो है अभी योग क्या होगा? उस बार अंतर था, इस बार अंकों का योग क्या होगा? x/11 होगा, मतलब अंकों का योग होगा। तब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि a टू पावर n अपान a प्लस 1 ऐसा कोई संख्या एग्जाम्पल है। अगर a टू पावर n अपान a प्लस 1 सॉरी a टू पावर n अपान a माइनस 1 है, ऐसा अगर जो कहीं पर दिया हो तो ये हमेशा इसकी वैल्यू जो आएगी वो तो क्या आएगी? 1 आएगी। क्या आएगी? हमेशा 1 आएगी। लेकिन चाहे n की वैल्यू सम हो चाहे विषम हो, जैसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे 5 टू पावर 6 अपान 5 माइनस 1 4, सॉरी 5 टू पावर 6 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना हम नहीं लेते हैं, हम 3 कर लेते हैं। 5 टू पावर 3 अपान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 5 गुणे 5 बार 5 3 बार 25 25 25 पंजे 125 125 अपान 4, तो 4 × 12 तो 4 × 1 = 4, तो कितना आया? 1 आया। अब n की वैल्यू सम हो तो सम के लिए हम क्या लेते हैं? 4 बार कर लेते हैं। 5 टू पावर 4 अपान 5 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा? 5 × 5 × 5 × 5 4 टाइम 5 अपान 4, तो 5 × 5 × 5 25 पंजे 125 पंजे 625 625 पंजे अपान 4। 625 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचेगा ना, फिर कैंसिल करेंगे 4 2 बचेगा और इधर यहाँ 2 इधर बचा ही होगा। 4 1 जा 4, 2 बचेगा ना, 4 पंजे 20, फिर 4 6 24, कितना बचेगा? 1 आएगा इसमें भी। मतलब ये चाहे सम हो चाहे विषम हो। अगली रूल देख लीजिए। अगर जो a टू पावर n अपान a प्लस 1 होगा तो ये कंडीशन होगी कि n की वैल्यू अगर जो सम होगी अगर जो क्या होगी? सम होगी, फल आएगा वो 1 आएगा। उसमें शेषफल क्या आ रहा था? वो हमेशा शेषफल 1 आ रहा था। लेकिन n की वैल्यू जो है विषम होगी तो इसका शेषफल क्या होगा? a होगा। क्या होगा? मतलब वो जो संख्या होगी वही हो गया। मतलब उसमें क्या था? उसमें सम हो चाहे विषम हो हमेशा वही आता था, a टू पावर n अपान a। इसकी अगर जो वैल्यू कोई आती है तो अगर जो सम होगा तो 1 आएगा और विषम होगा तो क्या होगा? a आएगा। एक एग्जांपल से जरा समझते हैं। जैसे 5 अपान 6 5 टू पावर 2 कर लेते हैं, मतलब बहुत बड़ा नहीं लेते हैं, 5 टू पावर 2 कर लेते हैं। 2 एक सम संख्या, क्या है? सम संख्या है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर a प्लस 5 प्लस 1 4 6 हो जाएगा ना, इक्वल टू करेंगे तो ये 5 2 जा 25, 6 4 जा
4 होगा, है ना। तो कितना आएगा 1 आएगा। इसका शेषफल हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। अब अगले में हम देखते हैं 5 टू पावर 8 टू पावर 3 कर लेते हैं। 5 टू पावर 3 अपान कर लेते हैं 5 + 1 6 हो जाएगा। 5 टू पावर 3 125 आ जाएगा। 6 टू जा, ये इवन ऑर्डर नंबर थी ना, विषम संख्या थी। 3 जो था विषम संख्या थी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 125 है, तो 6 टू जा 12 होता है, और ये हमेशा क्या आ रहा है। अब उसके बाद में 5 आएगा। 5 जब आएगा, अब भाग करने की प्रोसेस ये होती है, जब किसी से उससे संख्या छोटी हो जाती है तो वही शेषफल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वही शेषफल मान लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं 125 हमने लिख दिया, इधर हमने 6 लिखा, इधर हमने सोल्व किया इसको, तो 6 तो 2 जा 12 होता है। उसके बाद में बचा क्या, इधर 5 बचा, तो इसको हमने 5 से इसे कर लिया। अब आएगा क्या, वही आएगा। एक 0 बढ़ा देंगे जब वहां से कुछ बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ये रूल होता है, जो 0 बार हम ले जाएंगे तो बचेगा क्या, शेष 0 बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 हमारा ये होगा, यही शेषफल होगा। ओके, नेक्स्ट अभी हम जो एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझ लेते हैं। किसी लड़के ने जो है 50 किससे गुणा करने के लिए कहा गया। एक क्वेश्चन के द्वारा हम समझ लेते हैं, टाइप 1 क्वेश्चन एक प्रकार से क्वेश्चन समझ। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने गलती से उसे 50 की जगह किससे गुणा कर दिया, 30 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है वो सही उत्तर प्राप्त उत्तर से 400 कम है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम है। क्या है, कम है। जो सही उत्तर है वो 400 मतलब वो गलत उत्तर से क्या है, इस प्रकार से 400 कम है। सही उत्तर गलत उत्तर से 400। 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, 50 गुणे x करते तो उसका उत्तर कुछ और आता, कुछ a आता। क्या आता, a आता। और उसके बाद में क्या कर रहा है, उसने गुणा कर दिया 30y, मतलब y में उसने गुणा किया 30x किया, सॉरी 30x किया। अब इक्वल टू ये क्या है, b, इसका b आ गया। सही उत्तर गलत से इतना कम है, इसका मतलब क्या है, सही उत्तर उससे गलत से कम है। तो ये जो है ये जो है ये बड़ा होगा, क्यों, इससे 50 से गुणा हो गया। ये क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसमें किसी छोटी नंबर से उसने गुणा कर दिया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें एक प्रकार से, तो उसका क्या कह रहा है, गलत उत्तर से कम है, मतलब घटाया जाएगा। संख्याएं हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, इधर 20x बच जाएगा। क्या बचेगा, 20x। और a - b कितना आ रहा है, मतलब घटाने पे ये वाली संख्या क्या आ रही है, गलत उत्तर से 400 कम आ रही है। तो हमने 400 लिख दिया, यहाँ पे 400 आया। अब जब 400 आया, इसको सोल्व किया क्या आया, 20 को हम 2 बार काटेंगे, 20 को हम इधर ले आएंगे, तो x = कितना आएगा, 400/20। तो 20 0 से कैंसिल हो गया, और 2 जा, तो x की वैल्यू 2 आ गया। मतलब उसको संख्या से 20 से गुणा करने के लिए कहा गया होगा। किससे कहा गया होगा, 20 से गुणा करने के लिए कहा गया होगा।